दिस साइड नरगिस यादव। वेलकम टू जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। आज मैं आपको लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इनकी ये जो रेखाएं होती हैं इनके बारे में मैप पर बताऊंगी आपको। आज एसएसटी का ये लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड का टॉपिक हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और कहाँ होती है, कितनी डिग्री पर होती है? ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है उससे ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। कितनी होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और इसके बाद हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कैप्रिकॉर्न है, इसको बोलते हैं हिंदी में मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये कहाँ होती है? ये होती है 0 डिग्री, जो इक्वेटर रेखा है उससे 0 डिग्री इक्वेटर रेखा से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, उसको बोलेंगे हम मकर रेखा। और सेंटर में आती है इक्वेटर। ठीक है, अभी हम एक बार पृथ्वी पर देखते हैं। ऐसी गोल सर्कल में हमारी पृथ्वी होती है। इसमें सब पहले दिशाएं क्या होती है? ये होते हैं ईस्ट, यहाँ होती है वेस्ट, यहाँ होती है नॉर्थ और नीचे होती है साउथ। मैप में हमेशा दाएं हाथ की ओर होता है ईस्ट, बाएं हाथ की ओर होती है वेस्ट, और सिर की तरफ होती है नॉर्थ, और नीचे पैरों की तरफ होती है साउथ। ऐसे हम दिशाओं को इसमें डिवाइड रखते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री जो इक्वेटर है, ये हमारी जो पृथ्वी है इस पे 0 डिग्री इक्वेटर होती है, जो सेंटर से पृथ्वी के बीचों बीच रेखा है। जो बीचों बीच हमारी रेखा है 0 डिग्री, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। अच्छा, 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऐसे ये जो रेखा निकल गई, इसको बोलते हैं हम, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर, ये जो दिशा लिखी हुई है नॉर्थ की ओर, ये 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में बोलेंगे कर्क रेखा। और ये जो इक्वेटर है इसी से 23.5 डिग्री नीचे की ओर, ये जो साउथ दिशा है, साउथ दिशा की ओर होगी, इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ की ओर। साउथ की ओर है, इसको बोलेंगे मकर रेखा। हिंदी में मकर रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दिशाएं डिवाइड हो गई हैं। ठीक है, ये हमारी जो ये पृथ्वी है ये पूरी बिल्कुल गोल नहीं है। ये इसकी बॉल की तरह है, बिल्कुल गोल सर्कल नहीं है इसका। ये कैसी है? ये है अंडाकार। कैसी है? ये अंडाकार है हमारी पृथ्वी। और जो ये पृथ्वी का ये जो नीचे तल है, इस तल पर ये सीधी नहीं खड़ी है, ये थोड़ी सी झुकी हुई है। ये जो झुकी हुई है ये है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अपने अक्ष तल पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये जो झुकी हुई है, इसी के कारण जिस दिन रात बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं, तो ये घूमती है, तो इसी के कारण ही बनती हैं। ये जो ऊपर, जो सबसे ऊपर ये जो जगह है इस गोल, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। और ये जो सबसे नीचे का छोर है, किनारा है, इसको बोलेंगे हम साउथ पोल। साउथ पोल। ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। और इसी पर ये लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं होती हैं। लेटीट्यूड्स का मतलब लेटी हुई रेखाएं, जो यहाँ से ऐसे चल रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे चल रही है, यहाँ से यहाँ ऐसे चल रही है, ये है लेटीट्यूड्स रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको? लेटीट्यूड्स, मतलब लेटी हुई रेखाएं। और लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती है, जो ये पोल है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो रेखाएं मिला रही हैं, इनको क्या बोलेंगे? ये है लॉन्गिट्यूड। ये रेखाएं होंगी लॉन्गिट्यूड ऐसे, और ये है लेटीट्यूड्स।
लेटीट्यूड्स रेखाएं हमेशा एक जैसी बराबर नहीं होती, सबसे बड़ी होती है 0 डिग्री इक्वेटर। फिर जो भी रेखाएं आती है वो उससे छोटी हो जाती चली जाती हैं। जैसे ये 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, ये छोटी होती चलेगी। 66.5 डिग्री जो अंटार्कटिका सर्कल है ये भी छोटा होता चले जाएंगे। नीचे वाली है वो भी छोटी होती चले जाएंगी। लेकिन लॉन्गिट्यूड रेखाएं कभी भी छोटी नहीं होती, ये सेम होती हैं। इसको किसी साइड से भी आप नाप सकते हो, इस साइड से, इस साइड से, पीछे की साइड से, आगे की साइड से, चारों तरफ से, चारों दिशा में ये सेम होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि लेटीट्यूड रेखाएं हैं वो सिर्फ इक्वेटर ही सबसे बड़ी है, बाकी छोटी होती चली जाती हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं ये कभी भी छोटी नहीं होती, इनका सेम साइज होता है। ठीक, जो ये इक्वेटर है बीच से, इससे जो हाफ ऊपर का है यहाँ तक, इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसको पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इस 0 डिग्री इक्वेटर से साउथ तक ये पूरा हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा? साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगी कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल होता है ये ऊपर 66.5 डिग्री। क्या होता है? 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री ये जो अंटार्कटिका सर्कल है, यहाँ से लेके 0 जहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पर बर्फ़ की 2-3 किलोमीटर की जो चादरें बनी हुई होती हैं बर्फ़ से ढकी हुई, वो इस अंटार्कटिक सर्कल के अंदर आती है। ठीक है। और अभी ये दिशाएं हमारी हो गई है, ये आपको अच्छे समझ, ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, और ये हेमिस्फीयर। ठीक है। अभी बार आपको मैप पे दिखाती हूँ। जो वर्ल्ड का मैप है, ये जो वर्ल्ड का मैप है, इसमें देखो ये रेखाएं खींची हुई हैं। इनमें कौन सी है 0 डिग्री इक्वेटर? कौन सी है 0 डिग्री इक्वेटर? तो ये जो रेखा खींची हुई है वर्ल्ड के मैप पर, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। और जो ये रेखा जो खींची हुई है ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर की, इक्वेटर से ऊपर की तरफ है वर्ल्ड के मैप पर। तो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 डिग्री इक्वेटर से यहाँ वर्ल्ड के मैप पर जो नीचे की तरफ है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी 23.5 डिग्री ही है, 23.5 डिग्री। जो ग्लोब पर आपको बताया था वही चीज़ें इस वर्ल्ड मैप पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहचान कैसे करेंगे कि 0 डिग्री इक्वेटर कहाँ है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है। इससे ऊपर ये जो एक लाइन खींची हुई है ये दिखाई दे रही है, ये है 66.5 डिग्री, ये है 66.5 डिग्री। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ये क्या है? अंटार्कटिक सर्कल। और ये जो नीचे लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे अंटार्कटिका सर्कल। वो आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल, 2 सर्कल हो गए, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ये दक्षिण की ओर है, ये उत्तर की ओर है। हिंदी में भी दिशाएं आपको मेंशन हो गई होंगी। ये जो वर्ल्ड का मैप है इसमें से अफ्रीका ये यहाँ से गुजर रहा है। इस वर्ल्ड मैप में हमें ये पता होना चाहिए हमारा इंडिया कहाँ है। अगर हम अपने इंडिया को देखेंगे तो ये यहाँ पे है हमारा इंडिया, और हमारे इंडिया में से कौन सी रेखा जाती है? तो हमारे इंडिया में से जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो इंडिया है इसमें से, हमारे इंडिया से बीच में से गुजरती है। इसमें 7 राज्य को ये टच होती हुई जाती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये भी लाइनें हैं, ये लाइनें इमेजनरी लाइनें हैं। कैसी हैं? इमेजनरी। ये हिंदी में बोले कि काल्पनिक रेखाएं। ये कोई पृथ्वी पर खिंची हुई नहीं है, ये हमने बनाई हुई है, ये इमेज की गई है। और इनसे वास्तविक फ़ायदा क्या होता है? हमें लोकेशन का पता चल जाता है कि हमारा इंडिया कहाँ पर है। ये जो महाद्वीप है, एशिया है, यूरोप है, ये अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये 7 जो महाद्वीप हैं हमारे, वो कहाँ कहाँ है, कौन सा देश कहाँ पे है, इंग्लैंड कहाँ पे है,
हमारा ये इंडिया यहाँ पे है। तो इसकी लोकेशन का हमें ये जो लाइनें हैं, ये मैप है, इसके थ्रू हमें लोकेशन का पता चल जाता है कि हमारा इंडिया कहाँ है। जिस भी देश के बारे में जो भी लोकेशन जाननी हो उसका पता लग जाता है। इस लोकेशन से हमें एक और चीज़, समुद्री मार्ग कौन से होते हैं और स्थल मार्ग कौन से होते हैं उनका भी पता चल जाता है। सबसे पहले इंडिया में कौन आया था? वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी। तो इंडिया की खोज उसने समुद्री मार्ग से की थी। ये जो ब्लू है ये वाटर बॉडीज़ है, ये सारे समुद्र हैं। और वास्को डी गामा कहाँ से आया था? यहाँ से, पुर्तगाल से। जब वो पुर्तगाल से आया तो उसने इंडिया की खोज, वो ज़मीनी एरिया से, यहाँ से नहीं आया था इंडिया के अंदर, वो आया था यहाँ से, समुद्र के मार्ग से, यहाँ से घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए यहाँ पे वो कालीकट बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था इंडिया में। वास्को डी गामा कहाँ से आया था? समुद्री मार्ग से। ये हमारे समुद्र मार्ग होते हैं। बाकी मुसलमानों के जो आक्रमण हुए हैं अफ़गानिस्तान से वगैरह से, चाइना से, वो स्थल मार्ग से होते हैं, वो ऊपर से होते हैं। वो सिंधु घाटी जो हमारी है, सिंधु नदी, वहाँ से ऊपर से, जम्मू एंड कश्मीर से, यहाँ से होते हैं स्थल सीमा से आक्रमण। बाकी जो डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, ब्रिटिश आए थे और पुर्तगालीज आए थे, वो सब इस समुद्री मार्ग से आए थे। सबसे पहले खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। जो डच है, फ्रांसीसी हैं, ब्रिटिश हैं, वो सब बाद में आने वाले हैं। आज मैंने आपको ये जो रेखाएं इनके बारे में बताया है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो याद करने वाली चीज़ें हैं कि ये लाइंस हैं, ये इमेजनरी लाइंस हैं, ये हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं और इनसे हमें लोकेशन का पता चलता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। हमारा जो टाइम डिसाइड होता है, समय, वो भी इन रेखाओं की वजह से ही हम डिसाइड कर पाते हैं। तो जो ग्रीनविच में टाइम है वहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये यहीं से हम याद कर पाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।